तो जैसा कि मंगरुआ के मित्रों को ज्ञात है कि मंगरुआ इन दिनों उड़ीसा के भुवनेश्वर में है और डॉक्टर अच्युत समंता सांसद बीजू जनता दल, लेकिन इससे भी बड़ा परिचय उनका ये है कि वो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के कर्ता धर्ता हैं। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के जरिए उन्होंने 30,000 आदिवासी बच्चों के जीवन में रोशनी लाई है। स्वाभाविक है कि आप समझ रहे हैं कि 30,000 आदिवासी बच्चा रहना, खाना, पढ़ना सारी जवाबदेही, लेकिन जब यहाँ आया तो स्वाभाविक है कि लोगों से मुलाकात होती है। उसी में मेरी मुलाकात उज्जवल कुमार से हुई। तो उज्जवल से जब मैं जानने की कोशिश किया कि उज्जवल कहाँ से के रहने वाले हैं, तो उज्जवल ने बताया कि भैया हम अमनौर के रहने वाले हैं। अमनौर में चैनपुर गांव है, मधुबनी गांव है। तो अब स्वाभाविक है कि जब अपने साइड के लोग मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बतकही होती है, लेकिन उज्जवल का परिचय इतना मात्र नहीं है। उज्जवल एक व्यवसायी भी हैं। इन्हीं से समझते हैं, समुद्र के किनारे उड़ीसा बसता है और ये इन्हीं से समझते हैं कि इनका व्यवसाय क्या है। मेरा व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय होता है झींगा पालन। झींगा पालन में बहुत सारे मेडिसिन का ज़रूरत होता है, तो उसका हम लोग हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और गुजरात और हरियाणा, ये फ़िलहाल 4 स्टेट में हम लोग का मेडिसिन का सप्लाई भी होता है। और उड़ीसा में झींगा का पालन भी हम लोग करते हैं, लमसम 40 से 50 एकड़ में। 2015 में फिशरी जो बैचलर ऑफ फिशरी साइंस का पढ़ाई करके 2016 में हमने 9,000 से एक वाटर बेस लिमिटेड कंपनी में नौकरी शुरू किया था। मैंने समझ रहे हैं आप, परंपरागत नहीं, आजकल हमारे यहाँ के बच्चे कुछ अलग अलग भी पढ़ाई कर रहे हैं और उसी में एक फिशरी साइंस होता है। फिशरी साइंस में इन्होंने बैचलर किया। जी, जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे दोस्त लोग मजाक उड़ाते थे। 2016 में हमारी सैलरी 9,000 थी, 2017 में हमारी सैलरी बढ़ के 16,000 हुई, 2018 तक हमारी सैलरी 20,000 तक थी। लेकिन आज हमारी कंपनी 42 करोड़ तक का टर्नओवर किया है अभी तक, ये साल में। 20,000 से 42 करोड़ 42 करोड़ जो सफ़र है, उस सफ़र के विषय में लोगों को बताइए। उस सफ़र के लिए दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग संकल्पित थे और हमेशा प्रयास करते रहे, दिन रात मेहनत किए हमारे कंपनी को ग्रो करने के लिए। और हमने अपने कंपनी में कोई स्टाफ नहीं रखा था पहले से। हम 2 भाई थे, दोनों भाई ने ही मिलके कंपनी को एस्टेब्लिश किया। बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं? हाँ, एक बड़े भाई हैं, हम छोटे हैं। लेकिन पूरा देख रेख मेरे ही निगरानी में हुआ करता था पहले। अब बड़े भाई को पूरा देख रेख सौंप दिए हैं। कितने लोग आपके कंपनी में काम कर रहे हैं? स्वाभाविक है कि उज्जवल भी कहीं काम करने, पढ़ने के बाद काम करने के लिए आए होंगे और काम सीखा इन्होंने, लेकिन आज उज्जवल ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? अभी 45 to 46 लोग हमारे फैक्ट्री में हैं और 38 लोग हमारा मार्केटिंग एम्प्लॉय है। तो टोटल डायरेक्ट रूप से 90 लोगों को रोजगार हम देते हैं और इनडायरेक्ट रूप से लमसम 500 लोगों को रोजगार देते हैं। मतलब डायरेक्ट रूप से कैसे? जैसे देखिए, हमारा सप्लाई चेन के लिए ट्रांसपोर्टेशन वाला होता है, फिर हमारा फार्म में जो लेबर होता है, लमसम 40 हमारा पोखर है, 40 पोखर पे 40 लेबर, वो लोग आउटसोर्स होते हैं। फिर उसमें ट्रैक्टर यूज होता है, बहुत सारा, फिर मशीनरी बनाने वाला होता है, जो भी आउटसोर्स से बाहर से हम लोग करवाते हैं। इसी प्रकार से 500 लोगों को रोजगार देते हैं और डायरेक्ट परमानेंट एम्प्लॉय हमारे पास लमसम 90 तक है। 9,000 से 20,000 तक का सफ़र तो पूरा हुआ और 20,000 से 42 करोड़ का टर्नओवर अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है उज्जवल की। उज्जवल के से बात कर रहा था तो पता चला कि उज्जवल की उम्र अभी 28 साल है। लेकिन उज्जवल का जीवन बदला, ठीक है, संघर्षों से बदला, लेकिन उज्जवल के जीवन बदलने से गाँव में आपके पड़ोसी का क्या? अभी फ़िलहाल पिछले जनवरी से हम कंटिन्यू गांव में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और कितना भी हम बाहर रह लें, बहुत सारे लमसम 5 देश में भी घूम के आए हैं, लेकिन मेरा मन गांव के अलावे कहीं लगता नहीं। इसीलिए मंगरुआ कहता है कि हर दिल में गांव बसता है और स्वाभाविक है कि उज्जवल भी गांव के रहने वाले हैं, तो इनके दिल में कहीं ना कहीं गांव धड़क रहा होगा। और हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल में कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत कुछ, तो डॉक्टर अच्युत जैसा हम नहीं कर सकते हैं,
थोड़ा ना थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि चेंज हो। गांव, हमारा गांव, पहले गांव चेंज होगा, तब हमारा पंचायत चेंज होगा, तब हमारा ब्लॉक चेंज होगा, तब हमारा विधानसभा चेंज होगा, तब हमारा बिहार भी चेंज की तरफ जाएगा। पिछले 2-3 दिनों, पिछले 4 दिनों से लगातार हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उज्जवल भी हमारे साथ हैं। मैंने उज्जवल से पूछा कि तू काहे आई रहा, क्योंकि भोजपुरी भाषी हैं हम दोनों, तो स्वाभाविक है कि भोजपुरी में बतकही हुई होगी। तो उज्जवल कहे कि भैया देखे ही नहीं है कि कैसे यहाँ के बदलनी। जी देखिए, डॉक्टर अच्युत के बारे में हम इंटरनेट पे कहानी पढ़ ले रही, तब हमरा लागल कि उनका के जाके करीब से देख के कुछ सीखे के जरूरत बा, ताकि हमनी के बिहार में कुछ बदलाव कर सकी। जब तक ना देखल जाए कि कौना स्तर पर सुधार होखला, कैसे एक आदमी 30,000 बच्चा के एक जगह रख के पढ़ा सकता, ओकरा खाना के व्यवस्था, कपड़ा के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उज्जवल वो उस मौके की तलाश में थे कि कैसे नए जगह पे जाए, नई चीज़ सीखें। हाँ, हमेशा आदमी के मन में प्रयास रहला कि नया नया जगह जायल जाओ, कुछ सीखल जाओ। जब करे के मौका आई तो वही स्तर पर करल जाओ। चूँकि हमनी यहाँ के जे नेता लोग बानू, उ लोग के 5 लाइन ढंग से बोले के लूर ना रहेला, विधानसभा में पहुँच जाला लोग, तो वो हमनी के विकास का करी। जब हम कुछ देखबे ना करम तो हम लोग के विकास के बारे में परिकल्पना कैसे कर सकतनी। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए में। वो पिछले 4 दिनों से उज्जवल को ये करा कि बहुत अच्छा है कि कम से कम आप आके देख कर सीखने का प्रयास कर रहे हैं, कमी खोज रहे हैं, फायदे बता रहे हैं। क्या परिकल्पना है आपको अपने गाँव, पंचायत, समाज को लेके? डॉक्टर अच्युत को देख के हमको ऐसा ही फील हुआ कि कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। आदमी चाहे तो एक एक छोटा छोटा बदलाव करके डॉक्टर अच्युत जैसा बन सकता है। हम उनका एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि वो हमारे नज़र में एक आदर्श पुरुष हैं। डॉक्टर कलाम के बाद दूसरा व्यक्ति हैं जो 48 उनको डॉक्टरेट का उपाधि मिला है। और सिर्फ उपाधि ही नहीं मिला, कागज का उपाधि सिर्फ नहीं मिला है। जिनको देखना है उनका आके हाँ, क्या परिकल्पना है आपकी? हमारी परिकल्पना है कि अब सबसे पहले तो हमारा गांव का विकास हो। अपने गांव के विषय में बताइए। हाँ, हमारा गांव ऐसे भी बांध के किनारा बसा हुआ एक हमारा गांव है, बहुत डेवलप नहीं है। गांव के लोगों को तो जानते ही हैं, फलानवा ऐसे करता रन तो चिलानवा ऐसे करता, इसी में गांव व्यस्त रहता है, एक दूसरे के झगड़ा लगाने में, उसमें। तो हम लोग प्रयास करेंगे न, चूँकि हम लोग युवा हैं, तो हमारे सारा युवा साथी से भी अपील है कि इस चक्कर में नहीं पड़े, फलानवा का करता रन चिलानवा का करता। हम लोग प्रयास करें कि गांव को विकसित बनाएं। हमारे गांव में शिक्षा का बहुत अभाव है, उसको बढ़ाया जाए। जब तक शिक्षा नहीं बढ़ेगा ना, तो स्वास्थ्य भी नहीं बढ़ेगा और गरीबी भी नहीं उभरेगा। तो सबसे फोकस बड़ा करने का ज़रूरत है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 चीज़। अभी हमारे यहाँ किसी को अचानक से तबीयत खराब हो जाता है तो या तो पटना, नहीं तो मुजफ्फरपुर, नहीं तो छपरा मुख्यालय में जाना पड़ता है। क्योंकि प्रखंड मुख्यालय में जो हॉस्पिटल है वो इस टाइप का नहीं है कि कोई जा सके। तो ये शिक्षा में बदलाव करना चाहते हैं अपने गांव में, और स्वास्थ्य की दिशा में। स्वाभाविक है कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 बुनियादी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमारे यहाँ लोगों को भागना पड़ता है। जहाँ जिस कॉलेज, ये कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो या कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हो, हर जगह बिहार के बच्चे मिलते हैं। जी, यहाँ भी बिहार के बहुत सारे बच्चे हैं। अपने गांव को लेके बात करिए। हाँ। तो शिक्षा को लेके क्या परिकल्पना है? शिक्षा सुधार के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ से जाने के बाद तुरंत प्रयास शुरू कर देंगे। कोशिश करेंगे एटलीस्ट 1 या 2 लाइब्रेरी, निःशुल्क लाइब्रेरी का व्यवस्था हो, और धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि उसी दिशा में आदमी को आगे बढ़ाया जाए और एक वातावरण तैयार किया जाए कि लोग शिक्षित हो पाएँ। जी, गांव में तो हमारे शिक्षा है, बस उसको थोड़ा सा ऐसा माहौल बना देना जो ट्रेडिशनल है उसको मॉडिफाई करने का ज़रूरत है। गांव में टैलेंटेड लोग का कमी नहीं है, लेकिन जो टैलेंटेड लोग हैं वो झोपड़ी के अंदर छुपे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके रोजी रोटी नहीं अच्छा से मिल पाता है कि वो खुल के समाज के हित में काम कर सके। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उज्जवल से अब अगली मुलाकात हमारी उनके गांव में होगी। और उज्जवल ने ये कहा है कि सबसे पहला काम ये करेंगे अपने गांव को लेकर, क्योंकि ये गांव घूमते रहते हैं। उज्जवल ने अपने बातचीत में कहा था कि मैं भैया समय समय पे जाता हूँ और गांव का ही हूँ, तो गांव में क्या कमी है वो तो जानता हूँ, बदला कैसे जाता है उस बदलाव की दिशा में कदम उठाने के लिए थोड़ा सीखना जरूरी है। उसी सीखने की प्रक्रिया में ये आए हैं और इनको ये लगा कि
गांव में लाइब्रेरी खोलना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर अच्युत समंता के आदर्श गांव कालार बंका में गए थे हमारे साथ, और वहाँ इन्होंने लाइब्रेरी देखा, उसकी व्यवस्था देखी, फिर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो लाइब्रेरी की व्यवस्था देखी, उससे काफ़ी प्रभावित। जी, आपको स्वागत करते हैं अपने गांव में, ज़रूर आइए। आपके गांव में आप बदलाव करेंगे तो स्वाभाविक है कि लोग देखें। हम लोग बदलने का प्रयास करेंगे, उसको आप थोड़ा सा लोगों को दिखाएंगे ताकि लोग को भी मेरे गांव के प्रति समझ में आए, और एकदम प्रयास दृढ़ संकल्प है कि गांव को बदलना ही है। तो ये बातचीत यहीं हम समाप्त करेंगे, इसलिए समाप्त करेंगे कि एक युवा है, एक युवा 28 वर्ष के युवा ने अपने गांव के बदलाव के लिए कदम उठाने का सोचा है। स्वाभाविक है कि उसको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, और मंगरुआ तो भाइयों से मिलता ही रहता है। फिर ऐसे ही चलते चलते मुलाकात उज्ज्वल से होगी, और मैं भी वहीं का रहने वाला हूं, तो गांव भी जाऊंगा, और अपने गांव जाऊंगा तो उज्ज्वल के गांव जरूर जाऊंगा। धन्यवाद।